नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कानून के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की। वो कौन से नियम हैं जो ये तय करते हैं कि कब एक से ज्यादा लोगों पर एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। चलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 246 की गहराइयों को समझते हैं। चलिए इसको ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक डकैती हुई है। अब इसमें एक मास्टरमाइंड है, एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है और एक वो है जिसने असल में तिजोरी तोड़ी। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन तीनों पर एक ही केस चलना चाहिए या फिर तीन अलग अलग मुकदमे। बस यही वो पहेली है जिसे हमारा कानून सुलझाता है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुकदमे एक हो या अनेक। फिर एक ही समव्यवहार के नियम को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि कानून कैसे सारे किरदारों को एक साथ लाता है। कुछ खास मामलों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। मुकदमे एक हों या अनेक। देखिए, कानून यहाँ पर ना एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ है अदालती कार्यवाही की रफ्तार और खर्चा और दूसरी तरफ है हर एक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का हक। जरा सोच कर देखिए, अगर हर आरोपी के लिए अलग अलग केस चलेगा तो कितना ज्यादा समय और पैसा बर्बाद होगा, है ना। ऊपर से ये भी हो सकता है कि अलग अलग अदालतें एक ही मामले में बिल्कुल उल्टे फैसले सुना दें। यहीं पर संयुक्त मुकदमे यानी जॉइंट ट्रायल्स बहुत काम आते हैं। ये तेज होते हैं, इनमें खर्चा कम होता है और पूरे मामले की एक कोहेरेंट मतलब एक सुसंगत कहानी सामने आती है। इसीलिए कानून में इसके लिए साफ नियम होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो सवाल है, इनका जवाब हमें कहाँ मिलता है? वो मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 246 में। यही वो कानूनी ढांचा है, वो गाइडबुक है जो ये तय करती है कि किन किन लोगों पर एक साथ केस चलाया जा सकता है। तो चलिए अब आते हैं धारा 246 के सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी सिद्धांत पर। इसे कहते हैं एक ही समव्यवहार का नियम। यही वो नियम है जो ये तय करता है कि कौन सी अलग अलग घटनाएं दरअसल एक ही कहानी का हिस्सा हैं। तो आखिर ये एक ही समव्यवहार या अंग्रेजी में सेम ट्रांजैक्शन है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये घटनाओं की एक ऐसी लड़ी है जो आपस में इस तरह जुड़ी हुई हो कि वो एक ही घटना लगे। इसे एक फिल्म की कहानी की तरह सोचिए। फिल्म में कितने सारे अलग अलग सीन होते हैं, है ना, पर वो सब मिलकर एक ही तो कहानी बताते हैं। बस कानून भी अपराध को कुछ इसी नजरिए से देखता है। तो इस नियम के हिसाब से किन लोगों पर एक साथ केस चल सकता है? इसमें दो तरह के लोग आते हैं। पहले तो वो जिन्होंने मिलकर एक ही अपराध किया हो, और दूसरे वो लोग जिन्होंने एक ही घटना के दौरान भले ही अलग अलग अपराध किए हों। मतलब ये नियम काफी फ्लेक्सिबल है और पूरी घटना को एक साथ जोड़कर देखता है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि कानून कैसे क्राइम में शामिल अलग अलग किरदारों को, आप कह सकते हैं, एक ही धागे में पिरोता है। मतलब मास्टरमाइंड से लेकर उस चेन की सबसे आखिरी कड़ी तक। देखिए, कानून सिर्फ उस इंसान को नहीं पकड़ता जिसने असल में अपराध किया है, बल्कि उसके साथियों को भी। फिर चाहे वो कोई ऐसा इंसान हो जिसने अपराध के लिए उकसाया हो, या जिसने मदद की हो, या फिर वो जिसने कोशिश तो की पर शायद कामयाब नहीं हो पाया। कानून इन सभी को एक साथ रखता है और उन पर एक ही मुकदमे की इजाजत देता है। अब जरा संपत्ति से जुड़े अपराधों की पूरी चेन को समझते हैं। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले अपराध होता है, जैसे चोरी, उगाही या धोखा। फिर वो चोरी की हुई चीज एक हाथ से दूसरे हाथ जाती है और आखिर में कोई उसे खरीदता है या कहीं छिपा देता है। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कानून इस पूरी चेन के हर किरदार को एक दूसरे से जोड़कर देखता है। और ये एक बहुत ही आम सिचुएशन है। कानून साफ कहता है कि जिसने चोरी की और जिसने ये जानते बूझते हुए वो चोरी का माल खरीदा या छिपाया, उन दोनों पर एक साथ केस चलाया जा सकता है। इससे ये साफ होता है कि कानून की नज़र में अपराध करने वाला और बाद में उसमें मदद करने वाला दोनों एक ही कहानी के किरदार हैं। तो ये तो हो गए आम नियम, पर जैसा कि होता है, कानून में कुछ खास हालात के लिए भी खास नियम बनाए गए हैं। चलिए अब जरा संयुक्त मुकदमों से जुड़ी इन बारीकियों को समझते हैं। यहाँ कुछ खास हालात बताए गए हैं, जैसे कि अगर कुछ लोग मिलकर एक साल के अंदर एक ही जैसे कई अपराध करते हैं तो उन सब पर एक साथ मुकदमा चल सकता है। यही नियम जाली सिक्के बनाने वालों या चोरी की गई संपत्ति से जुड़े कुछ खास मामलों में शामिल लोगों पर भी लागू होता है।
अब इस कानून में एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा पेंच है जो सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएं। कानून कहता है कि अगर कुछ लोग चाहें तो वे खुद अदालत से ये कह सकते हैं कि उनका मुकदमा एक साथ ही चलाया जाए, भले ही उनके मामले इन नियमों में फिट ना भी बैठते हों। वो इसके लिए एक लिखित आवेदन दे सकते हैं। ये वाकई में एक बहुत ही अनोखी बात है ना? मतलब सोचिए, आरोपी खुद कह रहे हैं कि हमारा ट्रायल एक साथ करो, और अगर अदालत को ये लगता है कि ऐसा करने से किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, तो वो इसकी इजाजत दे सकती है। ये दिखाता है कि कानून आरोपियों को भी अपनी बात रखने का मौका देता है। तो इन सारे नियमों, इन सारी बारीकियों को समझने के बाद अब हम आते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये कानून आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? इसका सार क्या है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि धारा 246 महज एक नियम नहीं है। ये एक तरह का तराजू है जो दो बहुत जरूरी चीजों के बीच संतुलन बनाता है। एक तरफ है अदालती कार्यवाही की तेजी और दूसरी तरफ है हर इंसान को मिलने वाला निष्पक्ष सुनवाई का मौलिक अधिकार। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि इस पूरी चर्चा से कौन सी खास बातें निकलकर आईं। पहली, जॉइंट ट्रायल्स समय और पैसा बचाते हैं और फैसलों में एक रूपता लाते हैं। दूसरी, एक ही समव्यवहार का नियम वो धागा है जो सबको एक साथ जोड़ता है। तीसरी, कानून अपराध की पूरी चेन को एक साथ देखता है। चौथी, कुछ खास अपराधों के लिए खास नियम भी हैं। और सबसे जरूरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी आरोपी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। निष्पक्षता सबसे ऊपर है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ता हूं। जरा सोचिए, क्या रफ्तार और कुशलता के लिए मुकदमों को एक साथ जोड़ देना कभी-कभी किसी एक इंसान के निष्पक्ष सुनवाई के हक को दांव पर लगा देता है? यही वो मुश्किल संतुलन है जिसे हमारी न्याय व्यवस्था हर रोज साधने की कोशिश करती है।